आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, 3.5 को कंप्लीट किया था। तो हम लोग चलेंगे 3.6 की तरफ। उससे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली किस तरह के सम्स आएंगे, किस तरह से प्रॉब्लम्स आएगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, तो बेसिकली आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है ना, तो उस इक्वेशन को भी अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि इजी वाले इक्वेशन के फॉर्म में, तो रिड्यूस करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये वही बताना चाहता है कि देखिए इक्वेशन ये फ्रैक्शन के रूप में दिया है, अब इसको भी रिड्यूस करेंगे और नॉर्मल ये फ्रैक्शनल रूप में न रहेगा, ये नॉर्मल आपको रूप में रहेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके तरफ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं। देखिए, तो इसका रिड्यूशन का डिपार्टमेंट इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने कुछ आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन कर दिया है। देखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें रिड्यूस कैसे करना है आपको बता दें। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ 4/x प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन दिया है 5/x प्लस 2/y माइनस 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास आपको दिए हुए हैं, एज इट इज़ 1 और एज इट इज़ 2, ठीक है। देखिए अगर पॉसिबिलिटी है तो इस इक्वेशन को भी हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे इस वाली इक्वेशन में हम लोग लेकर के चलेंगे। अगर हम करते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू, हमने मान लिया आपके पास u, और ये माना आपको 1/y माइनस 2 इक्वल टू हमने माना v, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमारे पास एज इट इज़ जो आएगा वो फॉर्मेट आपका होगा। देखो 4/x है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x और प्लस 3 इंटू 1/y माइनस 2 एज इट इज़ लिखा जा सकता है, और इक्वल टू 14, ये टर्म आपके पास आएगा। फिर चलते हैं, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 2 इंटू 1/y माइनस 2 इक्वल टू आपके पास 6 आएगा एज इट इज़, ठीक है। अब इसको हम चाहे इक्वेशन का रूप देने के लिए, देखिए तो 1/x को हमने क्या माना, u माना, तो आप यहाँ एज इट इज़ इससे देखिए, इससे आपका आएगा 4u प्लस 3v। ये देखिए 1/y माइनस 2 ने v माना तो 3v इक्वल टू आपके पास ये 14 हो गया, और ये 5 1/x तो इसको u माना तो 5u और प्लस 2 इंटू 1/y माइनस 2, y माइनस 2 को हमने क्या माना v, तो आप लिख सकते हैं प्लस 2v इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपका थर्ड और इक्वेशन ये 4 रहा। तो इस इक्वेशन हमने देखा कि जो इक्वेशन हमने बनाया है, ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास बने हैं वो इसी से निकल के बने हैं, इन दोनों से निकल के बने हैं, ठीक है। तो हमने देखा बहुत आसानी से इसको हमने ये रिड्यूस कर दिया। अब इसको आप एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल ही है जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। तो अब ये इक्वेशंस दिए हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशंस को एज इट इज़ आप लिख लेते हैं, लिखने में आपको आसान रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 17 है, 17 नंबर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो अब 17 का क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं 2/x प्लस 3/y इक्वल टू आपके पास 13 है, और दूसरा है 5/x और माइनस 4/y इक्वल टू आपके पास आ गया -2 एज इट इज़, ये आपके पास आ गया। देखिए आसानी से हमारे पास ये कंडीशंस आ गए, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना, देखिए एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया कि आपको समझ में आए। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इजी करेंगे कुछ लेट करके, ठीक है। इन दोनों टर्म को हम लोग चाहे तो लेट कर सकते हैं। तो 1/x हम लोग इसको लेट करते हैं, तो यहाँ देखिए हम लोग लेट करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू u, और ये 1/y है, 1/y इक्वल टू v एज इट इज हमने लेट किया। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 2u, तो आप लिख सकते हैं 2u प्लस
3v इक्वल टू आपको 13, ये इक्वेशन मिला, ठीक है ना। और इस वाले इक्वेशन से देखिए 5x है तो 5u हो जाएगा, 5u माइनस 4y, तो 4v इक्वल टू -2। एज इट इज इक्वेशन 1 और एज इट इज इक्वेशन 2 हमने यहाँ लेट कर लिया। आप चाहे तो यहाँ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने यहाँ लेट किया। तो ये थोड़ा सा हमने इजी बना दिया, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने ये इजी फॉर्मेट में ला दिया। अब एक्चुअली में आप कुछ भी करना चाहें तो एज इट इज़ पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटी है कि अगर एक टर्म को हम लोग रिमूव करें एलिमिनेशन मेथड से अगर करना चाहें तो देखिए प्लस माइनस है, अगर इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, देखो 4 से तो 12 हो जाएगा, और ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाले टर्म सेम हो जाएगा, और एडिंग करेंगे तो ये टर्म आपका एज इट इज़ क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं और ये आपको करते हैं। देखिए तो इसके पहले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहें तो एज इट इज़, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष आपको नहीं है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, 2 को 3 से करेंगे और 1 को 4 से करेंगे, देन एडिंग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिंग, ठीक है ना। अब देखिए इस इक्वेशंस को आप गौर से देखिए, यहाँ पे कुछ विशेष ऐसा नहीं है आपके पास ये फॉर्मेट, ठीक है। अब इक्वेशंस को देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से करेंगे, ये देखिए तो 4 2 जा 8u, यहाँ आप लिख सकते हैं 8u प्लस 4 3 जा 12v इक्वल टू आपको 13 4 जा 52, 13 चौका 52, 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15u और 3 4 जा 12v और 3 2 जा -6, ये देखिए 3 से किया, 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 6 -6 है। एज इट इज़ आपको प्लस करना है तो प्लस और प्लस, ये देखिए माइनस प्लस है तो क्रॉस कर जाएगा, ये आपको प्लस हो जाएंगे। देखिए 8 5 13, तो 23 आया आपके पास u, और यहाँ रिजल्ट आएगा, ये देखिए ये प्लस है और माइनस, तो माइनस कर देगा, तो 52 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 46, एज इट इज़ आपके पास ये रिजल्ट आया। तो u देखिए यहाँ से निकाल दीजिए, आराम से आपके पास आएगा 46 और अपन 23 2 जा तो आपके पास ये 2 रिजल्ट आया। तो u एज इट इज़ आपको निकल गया, ठीक है। अब आप चाहें कि v की वैल्यू हम निकालें तो इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब एज इट इज़ देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं, आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख सकते हैं फ्रॉम, एज इट इज़ ऑलरेडी यहाँ लिखा जा सकता है, आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, 2 को लेकर के चलते हैं, 2 इक्वेशन था 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब देखिए u हमारे पास 2 आया तो 5 इंटू 2 और -4v इक्वल टू -2, तो ये देखिए 5 2 जा 10, 10 माइनस 4v ये इक्वल टू -2, ठीक है। तो -4v इक्वल टू -2 और -10 तो -12 एज इट इज़ रिजल्ट आया। तो v बराबर आपका हो जाएगा -12 और -4, तो 4 3 जा 12, ये आपका 3 रिजल्ट आया। इस तरीके से v निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस आ गए u और v, ठीक है ना। तो u और v आ गए तो शॉर्ट आउट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। देखिए u हमारा आपके पास क्या आया है 2, लेकिन हमने u को लेट किया था 1/x लेट किया था, मान भर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एज इट इज़ क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आएगा 1/2 एज इट इज़, ये इसका मान शॉर्ट आउट हो गया पहले का। दूसरा आपको कंडीशन दिया v इक्वल टू 3, आप यहाँ देख सकते हैं सावधानी से, ये देखिए v इक्वल टू 3 दिया हुआ, ठीक है। तो इस मान को भर लीजिए, तो v इक्वल टू 3 है, लेकिन v हमने क्या माना था 1/y माना था, v हमने माना था 1/y इक्वल टू आप 3 करेंगे तो आपको 3y इक्वल टू 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y इक्वल टू 1/3 एज इट इज़, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। x और y की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली। तो यही हम लोग को निकालना था, जो कि हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या करता है। ऐसे आप देखना चाहे इसका आंसर तो हम आपको एज इट इज़ दिखा देते हैं। देखिए कुछ विशेष नहीं है, देखिए y निकला है 1/3 और x निकला है 1/2, तो ये रहा आपका y 1/3 और x निकला है आपका 1/2 एज इट इज़, ठीक है। तो थोड़ा मेथड का अलग अलग होगा, हम अपने तरीके से किए हैं और इसमें कुछ अपने तरीके से कर रखा है, ठीक है। चलिए तो आप लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये सेकेंड क्वेश्चन
इसका क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन है 18 नंबर, ठीक है ना, ये 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 18 नंबर आपके पास है, ठीक है ना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको भी रिड्यूस करना है ये दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है ना, सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस जो है, ठीक है ना, उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये इक्वेशंस आपका है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर है आपका 18, ठीक है ना, एग्जाम्पल है आपका ये 18 नंबर है, ठीक है ना। देखिए तो इक्वेशन आप पहले लिखिए 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन दिया है 6x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को लेकर के हम लोग को चलना है और सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे, ये आपको बताया है क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ही रिड्यूसिबल है, ठीक है ना। ये सारे दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। देखिए 1/x-1 और 1/y-2, तो इस पार्ट को आप u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, या p या q मान लीजिए, कुछ भी एज इट इज मान सकते हैं, ए और बी कुछ भी मान सकते हैं एज इट इज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए इसको हम मानते हैं 1/x-1, ठीक है। लेट 1/x-1 इक्वल टू हमने माना p, आप कुछ भी मान सकते हैं, कॉमा 1/y-2 हमने माना q, एज इट इज मान लिया, ठीक है ना, इनको मान लिया। अब देखो 1/x है तो ये हो जाएगा 5p और 1/y-2 तो ये हो जाएगा q, ठीक है। तो इसका न्यू जो इक्वेशंस का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है ना, आप न्यू फॉर्मेट आप चाहे तो यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं 1/x, ठीक है ना, ये देखिए 1/x को हमने p माना तो ये क्या हो जाएगा 5p और प्लस 1/y-2 q है, तो q इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन 6/x-1 है तो 6p और -3y है तो 3q इक्वल टू आपके पास 1, एज इट इज़, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गया, आप चाहे तो इसको लेट कर सकते हैं 1 और इसको आप चाहे तो लेट कर सकते हैं 2, 1 और 2 इक्वेशन हमने इसमें आसानी से लेट किया। अब देखिए किसी एक टर्म को रिमूव हम कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मेथड आप अप्लीकेबल करें हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी आप इजी कर सकते हैं कि यहाँ क्यू का वैल्यू दिया हो, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या आएगा 5p प्लस q इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है, तो q आप यहाँ से निकालिए 2 - 5b, ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को आप एज इट इज कीजिए 3, ठीक है। अभी जो 3 आया, ठीक है ना, इसका वैल्यू आप 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लोग करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कहता है 6p - 3q इक्वल टू 1, तो q का मान आपको भरना है ये वाला, तो 6p - 3 और q का मान है 2 - 5p इक्वल टू आपके पास दिया है 1, ये एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 6p - 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15p इक्वल टू 1 आपको दिया है। देखिए 6 और 15 ये आपका कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो 15 और 6 21p हो जाएगा, और ये 1 और 6 सीधा जाएगा तो प्लस होगा, तो ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से p आप निकालेंगे तो 7/21, तो 7 3 जा 21 है कि 1/3 एज इट इज रिजल्ट आया, ठीक है। ये आपका p का मान हो गया, ठीक है। अभी p का मान एज इट इज ये हो गया, ठीक है। तो p का वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, आप थर्ड में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, थर्ड में लेकर के चलिए। तो थर्ड इक्वेशंस क्या कहता है, देखिए q इक्वल टू, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशंस जो आपको कह रहा है, ठीक है ना, वो कह रहा है, ठीक है ना, q इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखिए q इक्वल टू क्या दिया है 2 - 5p, द 2 - 5 × 1/3 एज इट इज आ गया। अब इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ हम लोग कहते हैं 2 - 5/3 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा 2 - 5/3। तो इसको एल में 3 2 जा 6 1 डाल करके 3 2 जा 6 और -5 और अपन 3, तो 6 5 1 1/3 एज इट इज, ये आपके पास रिजल्ट आया 1/3। ये मान आपका आया q का, ये q इक्वल टू क्या है
1/3, ये रिजल्ट आया। लेकिन क्यू हम लोगों ने क्या माना है, देखिए क्यू हम लोगों ने माना है 1 - y/2, तो आप लिख सकते हैं क्यू की जगह 1/y-2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y-2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 3 + 2 तो इक्वल टू 5, ये रिजल्ट आ गया y इक्वल, ठीक है ना। अब y हमने निकाल दिया, तो अब इसी में हम लोग चलते हैं x वाले पार्ट में, ठीक है ना। x वाला पार्ट जो है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो एक्स वाला पार्ट भी देखिए बहुत आसानी से यहीं आप लोग को निकल जाएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। एक्स वाले पार्ट के लिए देखिए हमने क्या लेट किया है, ये देखिए 1/x इक्वल टू पी दिया है, ठीक है। तो पहले आप लिखिए p इक्वल टू, देखिए p का वैल्यू क्या है, देखिए 1/3, ये एज इट इज़ आपके पास ये 1/3 आया हुआ है, p का वैल्यू जो दिया हुआ है। तो आप लिखिए p का वैल्यू 1/3 एज इट इज़, ये आपको दे दिया। और p का वैल्यू जब 1/3 दिया तो p हमने माना है, देखिए 1/x-1, ये रिजल्ट आपको दिया है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 1x/1। तो p के जगह आप लीजिए 1x-1 इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 1/3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इक्वल टू आएगा 3, तो x इक्वल टू आएगा 3 + 1, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4। तो यही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या निकला, x बराबर 4 और y इक्वल टू आपके पास 5 निकला है, ये y इक्वल टू 5 निकला। तो ये दोनों हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकलता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है डिफ़िकल्ट कि आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन थोड़ा सा इसको समझेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं सावधानी से। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं, आपको पता चलेगा। देखिए ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है ना। अप स्ट्रीम में वो 30 किलोमीटर जाता है, और डाउन स्ट्रीम, अप मीन्स चढ़ने के लिए और डाउन मतलब उतरने के लिए। तो चढ़ना मतलब कि उसके धारा के दिशा में ही जा रहा है, ठीक है। और नहीं, चढ़ना मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा, अप स्ट्रीम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम जो धारा के दिशा में जा रहा है तो बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। जैसे आप पानी इधर जा रहा है और आप इधर ही जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम। तो बहुत तेज़ी से आपको, जैसे मान लीजिए कि हवा का झोंका इधर से इधर जा रहा है, अब साइकिल भी आप इधर से इधर चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से साइकिल बहुत तेज़ जाएगा, या बाइक बहुत तेज़ जाएगा, या बस बहुत तेज़ जाएगा। लेकिन अगर हवा का दिशा ऐसे है या पानी का दिशा ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हैं, तो आपको सामना करना पड़ेगा इस पानी का, ठीक है ना। वही हो जाता है आपका अप स्ट्रीम, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, ठीक है ना, इन 10 आवर, 10 घंटे में। और दूसरा कंडीशन दिया है 13 आवर में इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताना है दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, ठीक है ना। तो ये आपको एज इट इज़ थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, और पहले क्या क्या कंडीशंस दिया हुआ है उसको आप सावधानी से लिखिए, ठीक है ना। तो कंडीशंस आप लिख देंगे तो एज इट इज़ आप सॉर्ट आउट आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन आपका लिखा होना चाहिए, कंडीशन लिखा रहेगा तो आप बहुत आसानी से एज इट इज़ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कंडीशन नहीं रहने से आपको समस्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है ना, और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 हमारा रहा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को जो लेट करना है वो लेट वाला पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आप लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब खड़े हुए पानी में, स्टिल वाटर, बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड इस कंडीशन में इंडिकेट किया जाता है, ठीक। और दूसरा मानेंगे लेट स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की जो गति है स्ट्रीम, बी वाई किलोमीटर पर आवर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों का हमने मान लिया, मतलब धारा की दिशा ये है और बोट का स्पीड ये सब हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का थोड़ा सा कंडीशंस हम लोग लिख ले ताकि आपको सहूलियत हो, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ द बोट डाउनवर्ड या डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड जो होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई इसलिए होगा कि धारा भी इधर ही जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। ध्यान रखिए, जैसे यूँ समझिए, आपको एक मैं आसान तरीका आपको बता दूँ, ठीक है ना। देखिए इस फिगर से आप समझिए, ठीक है ना। जैसे देखिए ये पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है ना। ये वाटर है आपका, ठीक है ना, ये वाटर बह रहा है, ठीक है ना। और हम जो बोट ले जाते हैं, ये बोट, ठीक है ना, ये जो बोट है, ठीक है ना, ये देखिए बोट है, ठीक है ना, ये जो हमारा बोट है, ठीक है, बोट भी ऐसे ही जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन हो गया है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, ठीक है ना, दोनों साथ देगा, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई, ये देखिए सेम डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए इस कंडीशन में सेम हो गया। और जब अपोजिट जाएगा, जैसे पानी इधर चल रहा है और हम इधर जाना चाहते हैं, तो देखिए दोनों अपोज कर रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, अपोज करेगा, ठीक है ना, अपोज या अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट में एक्स माइनस वाई हम लेंगे, स्पीड जो होगा अपोजिट में एक्स माइनस वाई किलोमीटर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। देखिए स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम हो गया। अब इसमें दूसरा लिख लीजिए, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम आप लिख सकते हैं, इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और किलोमीटर पर आवर। यहाँ जगह नहीं था इसे यहाँ नीचे लिखेगा, आप लोग नीचे मत लिखिए, कुछ बच्चा नीचे कर देता है वैसे ही, ठीक है ना। ये पूरी एक लाइन में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने इसको जो लेट करना था वो हमने लेट कर लिया। अब बताता है कि पहले वाले कंडीशन में, ठीक है ना, जो टाइम टेकन होगा तो उस सबको हम लोग निकालेंगे। देखिए तो पहले केस में टाइम टेकन हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस में यहाँ लिख सकते हैं आप फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस का आप टाइम टेकन निकालेंगे, ठीक है। बोट जो होता है 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम जो आपको आएगा, ठीक है ना, तो ये आपको निकलेगा एज इट इज़, आप निकाल सकते हैं T1 बाय डाउन स्ट्रीम में कितना गया है, वो डाउन स्ट्रीम में आप देख सकते हैं 44 गया है, तो 44 और अपन हो जाएगा x, डाउन स्ट्रीम में देखिए क्या माना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये हो गया, ठीक है। अब इसी में आप टाइम टेकन दूसरा ले लीजिए, देखिए टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो ये हो जाएगा आपका T2, ठीक है ना। तो T2 क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में ये गए हैं 30 किलोमीटर, तो 30 और अपन अप स्ट्रीम देखिए ये वाला जाता है x प्लस वाई, एक्स प्लस आप नहीं एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, ये ध्यान रखें, ये आपका टाइम टेकन, इतना दोनों में आपको टाइम टेकन निकालिएगा। ये ध्यान रखिएगा टाइम का फॉर्मूला ऐसे होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको बताने वाली नहीं चीज़ है, ये नॉर्मल सा है, ठीक है ना। आप छोटे क्लास में नहीं है कि छोटा छोटा चीज़ आपको हमेशा बताया जाए, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों से अगर अवगत नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा आपको ये इंडिकेट कर दूं, ठीक है ना। आप देखिए, आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अगर आप टाइम की बात निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा,
टाइम बराबर, और डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ये सब फार्मूला अप्लीकेबल है, आपको इन्हीं सब फार्मूला को इस्तेमाल किया गया है इस वाले में, ठीक है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो ये फार्मूला आपको कन्फर्म होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फार्मूला कन्फर्म नहीं होगा तो परेशानी होगा आपको, मैं बता दूँ, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम करने में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया। अभी कंडीशन कहते हैं कि दोनों कंडीशन 10 आवर में जाते हैं। ये दोनों कंडीशंस क्या होता है कि 10 आवर में जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। ये दोनों हिसाब फर्स्ट केस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में जो आपको टोटल टाइम टेकन लगेगा, ठीक है ना, टोटल टाइम टेकन जो दिया हुआ है ये आपको दिया है T1 + T2 इक्वल टू आपको दिया है 10 आवर्स, ठीक है ना, 10 दिया हुआ। तो T1 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 44/x + y और प्लस 30/x - y इक्वल टू आपको 10। ये इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली इन सेकंड केस में आप चलेंगे तो, ठीक है ना, सिमिलरली ये कंडीशंस आपको ऐसे ही जाएगा। आप सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस में, सेकंड केस की जब बात करते हैं तो इसमें भी देखिए टाइम टेकन आप लिख लीजिए, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, तो ये आपका T2 आएगा। तो T2 क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम। सेकेंड कंडीशन में आपको दिया है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम आपको दिया है सेकेंड कंडीशंस में 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 दिया है, 55 और अपॉन डाउन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे x + y, ये आपको हो जाएगा, और किलोमीटर पर आवर तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है ना। अब उसी तरीके से हम लोग टाइम टेकन आप निकालते हैं, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अब आप निकालेंगे अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम की बात करते हैं, ये T2। तो आपके पास अप स्ट्रीम जो कंडीशन है वो 40 दिया है, और अपन हो जाएगा अप स्ट्रीम में x - y और किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर ऊपर वाले का है, ठीक है ना, इसलिए आपको मैं थोड़ा लाइनें खींच देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। ये दोनों कंडीशन हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम टेकन इनका क्या हो जाएगा, देखिए T1 + T2 सेकंड केस के लिए बन रहा है हमारे पास, इसमें टोटल 13 घंटे लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इन दोनों केस को आप प्लस एज इट इज कर दीजिए, 55 + x + y और प्लस 40 + x - y और इक्वल टू आपके पास 13। ये रिजल्ट आया। तो आप इसको इक्वेशन ऐसे शॉर्टकट बुक में फटाफट कर लेता है तो आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन हमने एक्सप्लेन किया है, सबको तोड़ तोड़ के बताया ताकि आपको आसानी हो, परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप समझ सके। देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको इजी फॉर्मेट में कर रहे हैं। देखिए इजी फॉर्मेट में क्या कहते हैं, इनको थोड़ा लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहीं आप लेट कर लीजिए, देखिए लेट 1/x + y इक्वल टू आपने माना u, ठीक है, और 1/x - y आपने माना v, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने यहाँ पे लेट कर लिया। जब ये कंडीशन लेट कर लिया, ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास इक्वेशंस क्या होगा, ठीक है। ये देखिए हमने u माना तो u + v यानी 44u और 30v, आप ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 44u + 30v इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 55u + 40v इक्वल टू 13, ये कंडीशन आपके पास हो गया। 44 आपको बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, और 30 हो गया, आपको बताते हैं ये 10 हुआ, और ये आपका बनेगा 55 और 40 आपके पास ये रिजल्ट आए, ठीक है। अब यहाँ से आप किसी भी तरीका को अपना करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, एज इट इज़। हम चाहे तो इसका मान देते हैं 3 और इसका इक्वेशन 4 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अलग हट के चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी आप लोग को रखना पड़ेगा। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना, सावधानी से, ताकि आपको ये समझ में आए। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई दिक्कत हो या नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग सावधानी से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से,
फिर अदर मेथड से भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये जो कंडीशंस हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले हम लोग इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, ठीक है ना, इससे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले आप एज इट इज लिख लीजिए। देखिए क्या आएगा आपके पास, 44u प्लस 30v और -10 इक्वल टू 0। इस 10 को हमने इधर ला दिया है। इसको देखिए 55u प्लस 40v -13 इक्वल टू 0। हमने इस वाले को भी इधर ला दिया, ठीक है ना। एज इट इज़ ये आपके पास रिजल्ट आया है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसानी से हमने लिख दिया है। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो कैलकुलेशन फॉर्मेट क्या कहता है, 44 30 -10 44 और 30, ये रिजल्ट हमने आपको बताया। वैसे 55 आपको 40 और -13 और फिर 55 और 40, ये दोनों टर्म लास्ट में लिख देते हैं, दोनों टर्म, ठीक है। ये देखिए इस वाले टर्म को तो हम हटा देते हैं, एक्स वाला है, ठीक है ना, यानी यू वाला टर्म, ठीक है ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म को लेते हैं पहली बार में, दूसरी बार में इन दोनों टर्म को लेते हैं और तीसरी बार में इन दोनों टर्म को लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको कहलाएगा यू, ये कंडीशन कहलाएगा आपको भी, और ये कंडीशन कहलाएगा 1। एज इट इज़ ये कंडीशंस आपके पास आएंगे, ठीक है ना, हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखते हैं u अपॉन, देखिए आप यहाँ एज इट इज सावधानी से देखिएगा, u अपॉन क्या आएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 से, और -40 को 10 से करेंगे, 40 मल्टीप्लाई -10 एज इट इज इक्वल टू आपके पास v। देखिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v को मल्टीप्लाई करें -10 और 55, तो -10 को 55 से गुना करेंगे, -10 55, और 13 और 44, तो -13 और 44 हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दे, इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए 1 में देखिएगा 44 हमने किया, और -55 और 30, 55 और मल्टीप्लाई 30, ये रिजल्ट हमारा रहा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को सावधानी करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए u अपॉन एज इट इज 13×3 = 39, तो -390 आपको आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस, तो प्लस कर दिए, 40 को 10 से कर देंगे तो ये आपको 400 आएगा, इक्वल टू आपके पास आए v अपॉन, ये देखिए 55 को 10 से करेंगे तो आपके पास आएगा 550, और ये देखिए माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे, ये एक्चुअली में माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। 55 को 10 से करेंगे तो -550, और ये देखिए 13 को 44 से करेंगे, 13 चौका 52, 5 बचा, 13 चौका 52 और 5 52 और 5 57 है। देखिए 13 चौका 52, 2 हुआ, 5 बचा, 13 चौका 52 और 5 57, ये रिजल्ट आ गया, माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास कंडीशन आएगा 1 अपॉन, ये देखिए इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, ये 1760, और माइनस ये देखिए 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 16, ये 1650, ये रिजल्ट हमारे पास, ये कंडीशन आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं सावधानी से, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास कंडीशंस आ जाएगा, देखिए सावधानी से देखिएगा, u अपॉन, ये 400 में से 390 जाएगा तो 10 बचेगा, ये आपको बताते हैं, 400 में से 390 10 बचेगा, और यहाँ आपके पास आएगा v अपॉन, ये देखिए कंडीशन आएगा 572, और 572 में आपको करेंगे ये कंडीशंस, तो 572 में 550, तो 50 और 20 70, ये आपके पास 22 बचेगा, और ये इक्वल टू आएगा 1 अपॉन, ये देखिए ये कंडीशन आएगा 1760 और 1650, तो आपके पास 110 आएगा, 110, ये कंडीशंस हमारे पास आया एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए अब इसका पेयर आप ले लीजिए, दो का पेयर ले लीजिए, इनका पेयर ले लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। u अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 110, ये देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u क्या हो जाएगा, 10 और बटे 110, तो ये कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 11, ये आपको u निकला। अब v की वैल्यू ले लीजिए, देखिए v/22 ये वाला पार्ट, और ये हो जाएगा 1/110,
तो v इक्वल टू हो जाएगा 22/110, ठीक है ना। अब देखिए 11 1 जा 11 ये, और 11 2 जा, और 2 5 जा। तो इस हिसाब से हमने देखा इसका जो रिजल्ट आया 1/5 आया। आप देख लीजिए 5 दूनी 10, 5 10 11, 1/5 ये दोनों रिजल्ट आएगा। अब हम लोगों ने क्या क्या लेट किया है इसको थोड़ा सा सावधानी से देखिए। तो u जो था हमारा, ठीक है ना, u इक्वल टू हम लोगों ने जो लेट किया था वो आपके पास कंडीशन था 1/x प्लस वाई। u का वैल्यू कितना है 1/11, तो 1/x प्लस वाई इजकल टू 1/11 ये हम लोगों ने लेट किया था, आपको बताते हैं। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सावधानी से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए तो x प्लस वाई इजकल टू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखिए x प्लस वाई 1 और ये 1, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब यहाँ सॉर्ट आउट करते हैं इसको। देखिए आपको v इक्वल टू 1/5 दिया है, तो v हमने माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, ये हमने माना था, हम लोगों ने v माना था 1/x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई हमारे पास 5 है, ये भी एक इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। तो हमारे पास इस इक्वेशन को आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, a और b जो भी आप लेना चाहें। हमने इस इक्वेशन को लिया a और इस इक्वेशन को लिया b। आप जैसे 3 4 था तो आप 5 6 भी ले सकते थे, हमने ए बी इक्वेशन को ले लिया, ठीक है। अब इस ए बी इक्वेशन से आप कुछ भी मेथड ले लीजिए। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम लोग यहाँ एप्लीकेशन करते हैं, अप्लीकेबल करते हैं। x बराबर क्या हो जाए 11 माइनस वाई, ठीक है ना, ये इक्वेशन सी रहा। इसका मान इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन बी में पुट कीजिए। तो बी में क्या कहता है x माइनस वाई इजकल टू 5, तो x क्या दिया है 11 माइनस वाई इजकल टू 5, तो -2y यहाँ से ध्यान से देखिएगा, y -2y बराबर 5 - 11, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 11, तो -6 आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास ये y जो रिजल्ट आएगा -6 - 2 3 जा, तो आपके पास 3 ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। ये y हमने निकाल दिया। y का मान आप इसमें भर दीजिए फ्रॉम c, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन c। तो c क्या कहता है x बराबर 11 माइनस वाई, यानी कि 11 - 3, तो आपके पास आएगा 8, यानी कि x बराबर 8 आ गया, और y बराबर हमारे पास 3 आया। तो ये आप किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर एज इट इज़, ये देखिए ये रिज़ल्ट हमारा बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसको आप नॉर्मल वर्ड में लिख सकते हैं या एज इट इज़, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ जो आपके पास हमने लेट किया था, ये देखिए स्टार्टिंग में आप देखिए हम लोगों ने क्या लेट किया था, ठीक है ना। यहाँ देखिए लेट किया हुआ, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर भी x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ द स्टीम इन y किलोमीटर, ये y किलोमीटर है, एक x किलोमीटर है और दूसरा ये आपको y किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये देख रहे हैं ये y और ये आपका ऊपर वाला है x किलोमीटर, और यही मान एज इट इज़ आपको यहाँ हम लोगों ने ये देखिए निकाल दिया है, x 8 किलोमीटर और y 3 किलोमीटर। तो ये तो आपको हम लोगों ने फटाफट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो बहुत आसानी से आप एज इट इज़ इसको चाहें तो और अलग मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।